30 अप्रैल 1945 को आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हिटलर को खुदकुशी करनी पड़ी थी। और ख़ुदकुशी करने से पहले उसने अपने वफ़ादारों को ये आदेश दिया था कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरी लाश को जला देना। आखिर हिटलर ने ऐसा किया क्यों था, इसको लेकर तमाम तरह की किताबें भी लिखी हैं और आए दिन कोई ना कोई जानकारी भी सामने आती रहती है। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में से उसका एक जिक्र होता है और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया की एक बड़ी आबादी उसे सबसे क्रूर तानाशाह के तौर पर याद करती है। लोग उससे उस वक्त भी नफ़रत करने लगे थे और आज भी नफ़रत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग जानना चाहते हैं कि हिटलर की ज़िंदगी कैसी थी, उसको क्या पसंद था और क्या नापसंद था। आपको बता दें कि हिटलर जर्मन का तानाशाह था और उसने ज़मीन के अंदर जो बंकर बना था, ज़मीन के 50 फुट अंदर बंकर बना हुआ था, करीब 45 या 50 उसमें कमरे थे। उसी रोज़ खुदकुशी से कुछ देर पहले उसने शादी की थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और फिर कुछ घंटे बाद ही उसने खुदकुशी कर ली थी। दरअसल इस खुदकुशी की जो मेन वजह थी वो एक बहुत बड़ी वजह थी। वजह ये थी कि 29 अप्रैल 1945 को उसके दोस्त मुसोलिनी को कत्ल कर दिया गया था और उसकी लाश के साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से व्यवहार किया गया था। उसको चौक में लटकाया दिया गया था मुसोलिनी की लाश को। मुसोलिनी इटली का क्रूर तानाशाह था और वो हिटलर का दोस्त था। उसको जब गोली मारी गई तो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड समेत 18 लोग थे। मुसोलिनी को गोली मारी गई, उसकी लाश को लटका दिया गया और लोगों में उसके प्रति इतनी नफरत थी कि जब उसको ज़मीन पर उतारा गया उसकी लाश को, तो किसी ने उसके मुंह पर पेशाब किया, किसी ने मरा हुआ चूहा उसके मुंह पर फेंका, किसी ने लातें मारी। एक महिला आई, उसने उसके चेहरे पर कई थप्पड़ मारे, उसकी लाश के चेहरे पर कई थप्पड़ मारे, जूते मारे और कहा कि तूने मेरे इतने बेटों का कत्ल किया है। और लोगों ने उसकी लाश के साथ खूब बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। काफ़ी घंटों तक वो लाश वहाँ तक रही। उसके बाद ही जो कुछ आखिरी रसूमात थी वो अदा की गई। ये मुसोलिनी उसका दोस्त था। जब हिटलर को ये खबर मिली कि उसके दोस्त मुसोलिनी का कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश के साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, तो हिटलर अंदर से हिल गया। वो हिटलर के जिससे लोग कांपते थे, डरते थे, जो क्रूर तानाशाह था, जो जुल्म करता था, जो गैस के चैम्बूर में फिकवा दिया करता था, जिसके लिए कत्ल करना और लोगों को मरवाना एक खेल था, वो हिटलर अंदर तक कांप गया था। और फिर 30 अप्रैल 1945 की रात को उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की। शादी करने के बाद उसने कहा कि मैं अंदर जा रहा हूं और मुझे किसी तरीके का रोक टोक पसंद नहीं है, कोई मुझे इंटरफेयर मत करना, दखलंदाजी मत करना, मुझे कोई आवाज़ मत लगाए। ये कुछ वफादार जो उसके साथ थे, ऐसा हिटलर ने उनसे कहा था और कहा कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरी लाश को जला देना। हिटलर ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि 29 अप्रैल 1945 को उसके दोस्त मुसोलिनी को जब पकड़ा गया, गोली मारी गई और उसकी लाश के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, उसने हिटलर को हिला दिया। और हिटलर जानता था कि तू तो मुसोलिनी से भी बड़ा क्रूर तानाशाह है। अगर तू जिंदा दुश्मनों के हाथ आ गया, जो हिटलर के दुश्मन थे उनके हाथ आ गया, तो तेरी लाश के साथ भी कम दुर्गति नहीं होगी, तेरी लाश के साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। इसलिए हिटलर ने खुदकुशी की और फिर उसकी लाश को जला दिया गया। जलाने के बाद गड्ढा खोदा गया गहरा, उसमें जो जले अवशेष थे उनको वहाँ पर दबाया गया। बाद में जब जिन देशों ने हमला कर रखा था, जो दुश्मन देश थे हिटलर के, जिनको हिटलर ने परेशान कर रखा था, वो वहाँ पहुँचे और फिर उन्होंने उसकी लाश को कब्ज़े में लिया, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं मिला था। और एक हिटलर की जो बत्ती सी थी, जिसको कहेंगे हिटलर के दांत थे, वो ज़रूर उस सेना के हाथ लगे थे। और फिर उन्होंने हिटलर के एक डॉक्टर जो कि काफ़ी सालों से उसके दांत का इलाज करते थे, उसने इस बात का खुलासा
किया था, जिस पर एक किताब भी लिखी गई है कि ये वाकई हिटलर के ही दांत थे, क्योंकि हिटलर के मसूड़े और दांत बहुत ख़राब थे और मैंने कई साल तक हिटलर का इलाज किया था। तो हिटलर ने मुसोलिनी के अंत को देखते हुए, उसके कत्ल और उसकी लाश के साथ जो दुर्गति हुई, जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया था, उससे खौफ खाते हुए ही खुदकुशी की थी और अपनी लाश को दबाने की बजाय जलवा दिया था।